हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे सर्किट्स वगैरह डिजाइन करने के लिए, क्योंकि जितने भी सर्किट्स आगे हम लोग का बनेगा उन सब में फ्लिप फ्लॉप का जरूरत पड़ता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लिप फ्लॉप। बेसिकली फ्लिप फ्लॉप होता क्या है? तो फ्लिप फ्लॉप एक तरह का सिक्वेंशियल सर्किट है। फ्लिप फ्लॉप एक तरह का सीक्वेंशियल सर्किट है जो बाइनरी के एक बिट डेटा को स्टोर करता है। देखो, सिंपल सा इतना डिफिनेशन आप हमेशा याद रखो कि फ्लिप फ्लॉप क्या है। एक ऐसा सर्किट है जो वन बिट डेटा को स्टोर करता है ना। वन बिट डेटा को स्टोर करता है, दैट मीन्स कि ये मेमोरी की तरह काम करता है। जनरली फ्लिप फ्लॉप क्या है, अब यहां से हम लोग देखते हैं। Flip a digital computer needs device which can store information। किसी भी डिजिटल कंप्यूटर को डेटा को स्टोर करने के लिए डिवाइस चाहिए, और यही डिवाइस है हमारा फ्लिप फ्लॉप, जो कि बाइनरी स्टोरेज का काम करता है। बाइनरी स्टोरेज कहने का मतलब क्या हुआ कि बाइनरी के डेटा को स्टोर करता है, और बाइनरी का डेटा क्या हो सकता है, आइदर जीरो या वन। तो एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट डेटा को स्टोर करता है, दैट इज एक जीरो या एक वन। नाउ, अब एक जीरो या वन कहते हैं तो इसका दो स्टेट हो गए, या तो हाई स्टेट या लो स्टेट। वन और जीरो से हम लोग उसी को डिनोट करते हैं। नाउ, एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि इसके पास एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपने जिस स्टेट में रहता है उस स्टेट को इंडिफिनिट टाइम तक, अनटिल, जब तक कि इसको नेक्स्ट इनपुट सिग्नल से स्विच ओवर न किया जाए, तब तक वह अपने स्टेट को मेंटेन रखता है। तो अपने स्टेट को मेंटेन रखने का मतलब क्या हुआ कि अगर वो जीरो है तो हमेशा जीरो को मेंटेन किए रहेगा, या वन है तो हमेशा वन को मेंटेन किए हुए रहेगा। दैट मीन्स कि उस डेटा को वो स्टोर किए रहेगा। यानी एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट डेटा को स्टोर करके रखता है, आइदर जीरो हुआ या वन हुआ। इसीलिए इसे हम लोग मल्टी स्टेबल, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके दो स्टेट हो सकते हैं और यह एक स्टेबल कंडीशन में रहता है, ठीक है, आइदर जीरो या वन के केस में। नाउ द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप को बेसिकली बनाया ही गया था स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। और ये आपके रिकॉर्ड को रखता है, या जो भी वेरिएबल्स मिलते हैं इसको, जो भी वेरिएबल्स मिलते हैं जैसे इनपुट मिला, आउटपुट मिला, या इंटरमीडिएट वेरिएबल्स मिला है, उनके डेटा को ये स्टोर करके रखने का काम करता है। फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर। फ्लिप फ्लॉप के द्वारा ही आप कोई किसी भी फंक्शनैलिटी को स्टोर करते हो या उनको कंट्रोल करते हो, क्योंकि किसी भी ऑपरेशन में हम लोग जैसे ही ऑपरेशन चेंज करते हैं तो इनका सिग्नल भी मिलता है फ्लिप फ्लॉप से ही, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप का जो स्टेट होगा वही बताएगा कि आगे हमको करना क्या है। इनका सिग्नल मिलता है। तो दिस डिवाइसेस आर मेनली यूज्ड इन ऑपरेशंस। मेनली यह डिवाइस बड़े बड़े ऑपरेशन में यूज होता है, स्टोरेज के लिए यूज होता है, या फिर डेटा को सीक्वेंसिंग करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट फ्लिप फ्लॉप का। मेनली फ्लिप फ्लॉप चार टाइप्स के होते हैं, ये आप याद रखोगे कि चार टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप हम लोग यूज करते हैं। जिसमें पहला है हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप। दूसरा डी फ्लिप फ्लॉप। तीसरा जेके फ्लिप फ्लॉप। और चौथा है हमारा टी फ्लिप फ्लॉप। नाम याद रखोगे। इन चारों में से सबसे पहले हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप को पढ़ते हैं। बाकी के जो भी हैं उसी फ्लिप फ्लॉप का मॉडिफाइड वर्जन आप कह सकते हो, या उन्हीं फ्लिप फ्लॉप के जैसा काम करता है, बस उसका वो एक मॉडिफाइड रूप है। नाउ, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो पहले इसे मिटाओ। यस, तो पहला है हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप। नाउ, एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है कि देखो, कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो तो उनका डेटा चेंज कब होता है,
चूंकि ये क्लॉक के हिसाब से काम करता है, सिंक्रोनाइज होता है, तो आइदर इसमें पॉजिटिव क्लॉक ट्रांसमिशन हो, ये ट्रांजिशन हो, या फिर निगेटिव क्लॉक ट्रांजिशन हो, तब ये डेटा चेंज करेगा। पॉजिटिव क्लॉक ट्रांजिशन का या फिर निगेटिव क्लॉक ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ? 0 से 1 होना या फिर 1 से 0 होना। यानी क्लॉक जब अपना सिग्नल देगा, क्लॉक सिग्नल कैसे देगा? सपोज करो क्लॉक पे 0 है, जैसे ही वो 0 से 1 हुआ सिग्नल दिया, जैसे ही 1 से 0 हुआ सिग्नल दिया। यानी जब जब क्लॉक चेंज होगा तो सिग्नल देगा। तो इस तरह से हमारा ये फ्लिप फ्लॉप काम करता है। तो पहले हम लोग फ्लिप फ्लॉप को ना एक डायग्राम बनाकर पहले देखने का कोशिश करते हैं। पहले इसका एक डायग्राम समझते हैं। तो सिंपली इसका डायग्राम बनाने के लिए एक हम एंड गेट बनाएंगे। इसमें हम लोग एसआर, इसमें हम लोग ने एक आर ले लिया, ये है हमारा आर। ठीक है, एक एक और हम एंड गेट बनाते हैं। इसमें इनपुट होगा हमारा एस। नाउ इनके बीच हम लोग एक सिग्नल बना देते हैं, ये क्लॉक के लिए, ये हमारा क्लॉक है। ठीक है, अब यहां से ये इनपुट गया, एक यहां पर एक नॉर गेट बनाएंगे। ओके, यहां से कुछ ये आउटपुट निकलेगा। नाउ फिर एज इट इज यहाँ पे भी हम एक नॉर गेट बनाएंगे। Now, अब चूंकि नॉर गेट 2 इनपुट लेता है ना, अभी तो हमारा एक ही दिख रहा है। एक इनपुट ये यहां से लेता है, कहां से? प्रीवियस से। Now, ये आउटपुट हो गया हमारा क्यूटी, और यहाँ पे होता है क्यूटी डैश। क्यूटी डैश मतलब जो आउटपुट मिला उसका कंप्लीमेंट। तो ये है हमारा एक सिंपल एसआर फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप का एक डायग्राम। नाउ अब क्या होता है इसमें? ओके, अब सबसे पहले, अब इसको डिफाइन करने के लिए या बनाने के लिए हम लोग पहले इसका एक ट्रुथ टेबल लेते हैं। ट्रुथ टेबल, अब ट्रुथ टेबल में क्या हो सकता है आप खुद सोचो। 2 इनपुट है इसमें, एक एस और एक आर। तो 2 इनपुट होंगे और आउटपुट, एक इसमें हमारा आउटपुट होगा क्या? क्यू टी प्लस 1 इसको बोलते हैं। से क्यू टी मतलब करंट आउटपुट, और क्यू टी प्लस 1 मतलब नेक्स्ट आउटपुट जो इसका आउटपुट आएगा। क्यू टी डैश तो हमारा उसका ये है। नाउ अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखोगे, क्योंकि सपोज करो हम लोग सबसे पहला इनपुट देंगे इसमें 0 0। अगर एस पे भी हमने 0 पास किया और आर पे भी 0 पास किया तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा? अब इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि पहले हमने यहाँ भी 0 दिया और यहाँ भी 0 दिया, इस पे भी 0 दिया, आर पे भी 0 दिया। और ये हम मान के चलते हैं कि हमारा पहले का आउटपुट 0 था। पहले एक बार 0 मानते हैं, फिर बाद में 1 मानेंगे। तो जब हमारा पहले का आउटपुट 0 था तो क्यूटी डैश पे 1 था। नाउ अब यहां से आप कंसीडर करो कि जब आपने आर पे 0 पास किया, इधर एस पे 0 पास किया, ये एंड गेट है। क्लॉक कुछ भी देगा 0 ही देगा, ये रिटर्न करेगा। तो इन दोनों जगह से 0 निकला, मतलब इधर से भी 0 आया, इधर से भी 0 आया। यहां से इसको मिला 1, यहां से इसे मिला 0। अब 1 और 0 जब हमारा पास होगा
नॉर गेट से। तो नॉर गेट से जब 1 और 0 पास होता है तो आउटपुट हमको 0 ही मिलता है, यानी ये तो हमको 0 ही देगा। जैसे ही 0 दिया इधर से, इसको तो 0, इसको 0 ही मिलेगा। तो अब ये जब 0 0 जाएगा नॉर गेट से तो ये 1 देगा। अगेन नेक्स्ट टाइम फिर जब 0 0 जाएगा, तो यही कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम 0 0 पास करेंगे दोनों पे, तो ये हमारा प्रीवियस आउटपुट को मेंटेन करके रखेगा। इसका जब भी प्रीवियस आउटपुट है उसे ही रखेगा। यानी अगर आप आर पे 0 और एस पे 0 भेजते हो तो ये अपने प्रीवियस आउटपुट को मेंटेन करता है। नाउ नेक्स्ट, ये तो हमारा हो गया। अब अगर हम बात करें इसकी, अगर ये हमारा हो गया क्यूटी प्रीवियस आउटपुट, अब अगर हम आर पे 1 भेजें और एस पे 0 भेजें, तो इस केस में क्या होता है कि अगेन पहले का स्टेट कुछ भी हो, पहले का स्टेट 0 हो या 1 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आर पे आपने 1 भेजा, यानी एस पे 0 और आर पे आपने 1 भेजा, तो ये रिजल्ट आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, ये रिजल्ट आपको यहाँ पे 0 ही मिलने वाला है, पहले से कुछ भी आउटपुट हो। सिमिलरली अगर आपने एस पे 1 भेजा और आर पे 0 भेजा, तो यह आपको आउटपुट देगा 1। ठीक है, और फाइनली जब आप एस पे 1 भेजोगे, आर पे 1 भेजोगे, तो इनका आउटपुट नॉट डिटरमाइंड, इस आउटपुट को आप डिटरमाइंड नहीं कर सकते हो कि क्या आउटपुट आएगा। आइदर 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, डिपेंड करता है, कुछ भी आ सकता है आउटपुट। नाउ तो ये सारे तो हमारे नॉर्मली किस तरह से काम करता है ये हो गए। इस चीजों को याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक भी है, उससे आप इसको आसानी से याद रख सकते हो कि इसके ट्रूथ टेबल को बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हो। जस्ट 1 सेकेंड, पहले मैं इसे मिट, ठीक है। नाउ है अच्छा, अगर आपको ये फिगर बनाने में प्रॉब्लम हो तो एग्जामिनेशन के लिए आप एक सिंपल सा ऐसा फिगर बना सकते हो जो सारे जगह काम करेगा। सारे जगह काम करेगा मतलब कोई भी आप फ्लिप फ्लॉप बनाओगे, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, पूरा फिगर याद नहीं हो पा रहा है, तो बस इस तरह का एक बनाओ। क्या इनपुट है इसमें भाई? आर एस, आर एस, एक क्लॉक जोड़ दो यहाँ पे सी एल के, और यहाँ पे आउटपुट दे दो क्यू टी, क्यू टी डैश। बस ये हो गया। ये सर्किट, इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम। ये है आपका सर्किट डायग्राम, इसे हम लोग कहेंगे सर्किट डायग्राम। और ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम। तो मेनली ये 3 चीजें आपको याद रखना होगा। 3 चीजें, तीनों ही आसान है, आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ फर्स्ट टाइम ये आर और एस को याद रखो, इस वाले फिगर को आप सारा आसानी से बना सको। इस फिगर में तो कुछ है ही नहीं, जो इनपुट ले रहा है आर और एस उसको इनपुट कर दिया और आउटपुट में दे दिया क्यूटी डैश। जब जेके फ्लिप फ्लॉप लाएंगे तो इनपुट जेके और क्यूटी डैश। डी फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे तो एक ही इनपुट देंगे, टी फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे तो एक ही इनपुट देंगे। सिमिलरली वैसे ही नाउ अब इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। देखो, एस और आर का मतलब क्या होता है? सेट और रीसेट। तो सिंपली आप ये कहो कि अगर हम सेट और रीसेट कुछ ना करें तो क्या होगा? ना हम सेट करें ना रीसेट करें, मतलब दोनों पे अगर हम 0 0 पास कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ना हम सेट कर रहे हैं किसी चीज को तो ना रीसेट कर रहे हैं। तो उस केस में जो इनका प्रीवियस आउटपुट है उसको मेंटेन रख रहा है। अगर हम आर पे 1 भेजे और एस पे 0, इसका मतलब हम रीसेट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो रीसेट करने से क्या होता है? डेटा 0 हो जाना चाहिए, इसलिए हमारा आउटपुट 0 हो जाता है। ठीक है, अगर हम आर पे 0 भेजे, एस पे 1 भेजे,
तो हम सेट करने का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आउटपुट हमारा 1 हो जाता है। और अगर हम सेट रीसेट दोनों पे 1 भेजे, यानी हम उसको सेट भी करना चाह रहे हैं, रीसेट भी करना चाह रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। न सेट रीसेट एक साथ पॉसिबल ही नहीं है, एक साथ हो ही नहीं सकता है, इसीलिए ये नॉट डिटरमाइंड है। इसको आप डिटरमाइंड नहीं कर सकते हो। क्लियर है? तो इस तरीके से आप एसआर फ्लिप फ्लॉप बना सकते हो या देख सकते हो। नाउ सिंपली अब हम लोग देखते हैं। तो इस केस में एक चीज और, बेसिकली यहाँ पर अब ये जो हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप है, ये बेसिकली 3 स्टेट को बता रहा है। पहला स्टेट जो है कि प्रीवियस स्टेट को रख रहा है, तो हम इसके कह सकते हैं कि ये ओल्ड का स्टेट है। दूसरा, ये 0 हो जा रहा है, इसको हम लोग कह सकते हैं ये रीसेट स्टेट है। और तीसरा 1 है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं सेट का कौन ये है। तो ये सेट के स्टेट को, यानी एसआर फ्लिप फ्लॉप हमारे 3 तरह के स्टेट को दिखाता है। नाउ अब सिंपली हम लोग इसके बाद देखते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। तो डी फ्लिप फ्लॉप बहुत आसान है, इसे भी आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो, बहुत आसानी से बना सकते हो, अगर अगर आपने एसआर फ्लिप फ्लॉप को बनाया है ठीक ढंग से। तो नाउ अब हम लोग बनाते हैं। पहले इसे हटा दें, क्योंकि हम लोग इसी का यूज करेंगे। ठीक है, बाकी सब हमारा एज इट इज रहेगा। देखते हैं क्या क्या चेंज करना पड़ेगा हमको। एक इसको चेंज करना पड़ेगा, इसे हटाना पड़ेगा, यहाँ से भी ट्रूथ टेबल तो चेंज करना पड़ेगा, उसको देखते हैं बाद में। पहले हम इसके बारे में थोड़ा डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ये देखो। डी फ्लॉप फ्लिप इज अ स्लाइट मॉडिफिकेशन टू एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप में स्लाइटली मॉडिफिकेशन होता है, एंड एसआर फ्लिप फ्लॉप इज कन्वर्टेड टू डी फ्लिप फ्लॉप बाय इंसर्टिंग एंड इन्वर्टर बिटवीन एस एंड आर। जस्ट इसमें एक इन्वर्टर डाल दिया जाता है। इन्वर्टर का मतलब क्या है, नॉट गेट, और उसी से हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। सिंपली देखो, इसमें हमको करना क्या है, यहां से आर हटाते हैं, ओके, यहाँ से एस हटाते हैं, ओके। अभी हमको करना क्या है, जहां से ये एस जा रहा था, बेसिकली अब जब डी फ्लिप फ्लॉप है तो इनपुट तो एक ही होगा, तो एक ही इनपुट हुआ, और एक इसमें इन्वर्टर जोड़ देंगे। इन्वर्टर का मतलब क्या हुआ, नॉट गेट। यहाँ पे नॉट गेट लगा के इसका जो आउटपुट मिलेगा वो हम लोग इधर पे बस, हमारा डी फ्लिप फ्लॉप तैयार। अगर हम इसको ब्लॉक डायग्राम से दिखाना चाहें तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें एक डी इनपुट करो, क्यूटी क्यूटी डैश हो गया, यही हो गया ब्लॉक डायग्राम हमारे। ट्रुथ टेबल पे हम लोग डिस्कस करते हैं नाउ। ये आई थिंक ये फिगर बनाना आसान है। अब इस फिगर से आप समझो, इनपुट तो आपको एक ही देना है, तो आइदर आप 0 दे सकते हो या 1 दे सकते हो, इसके अलावा तो कुछ इनपुट दे नहीं सकते हो। तो अगर आप डी पे 0 दोगे, तो यहाँ देखो, जैसे ही इस पे 0 जाएगा, इस वाले इनपुट पे 1 जाएगा। अगर आप इस पे 1 दोगे तो यहाँ 0 जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जब हम यहाँ 0 दिए तो डी पे 0 गया और इस पे 1 आया, यानी 0 और 1 का केस हो जाएगा। दैट मीन्स कि रीसेट वाला केस। और जब आप डी पे 1 दिए तो ये सेट वाला केस हो जाएगा। तो यहां तो सिर्फ 2 ही केस हो रहा है, तो इस चूंकि इनपुट एक ही है तो केस 2 ही बन रहा है। तो इस हिसाब से आप आसानी से बना सकते हो इसका ट्रुथ टेबल भी। और ट्रुथ टेबल में भी केस क्या रहेगा, बस 2 ही। इसे आप हटा दो, यानी जैसे ही आप इसमें एक डी इनपुट दोगे, अगर आपने डी का वैल्यू 0 दिया तो 0 ही मिलेगा आपको। अगर डी का वैल्यू 1 दिया तो 1 ही मिलेगा। क्योंकि कहानी क्या है तो वही,
एस आर फ्लिप फ्लॉप ही जस्ट अगर हम एस पे 0 देते हैं तो आर पे 1 कर दिए, एस पे 1 देते हैं तो आर पे 0 कर दिए। तो सिंपल सा बात है कि जब हम 0 पास करते हैं एस पे और उस आर पे 1 करते हैं तो रीसेट का केस होता है। और जब हम यहाँ डी पे 1 करते हैं और एस पे, सॉरी डी पे जब 1 करेंगे मतलब एस पे जब 1 करेंगे और आर पे 0 करेंगे तो सेट का कंडीशन आएगा। तो इस तरह का ट्रुथ टेबल ये देगा। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट है हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? ये भी सिंपली एस आर फ्लिप फ्लॉप का ही मॉडिफाइड वर्जन है। एस आर फ्लिप फ्लॉप की तरह ही ये काम करता है। इसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, एज इट इज आप देख सकते हो। जेके फ्लिप फ्लॉप इज आल्सो द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप दैट डिफाइंस द इनडिटरमिनेंट कंडीशन। जो हम लोग का अनप्रिडिक्टेबल कॉन्सेप्ट था आरएस फ्लिप फ्लॉप में, उसको डिफाइन करने के लिए ये बनाया गया है। और जेके बिहेव करता है, जेके एग्जैक्टली एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह ही आउटपुट देता है। बस एक जो अनप्रिडिक्टेबल केस था, जो नॉट डिफाइंड था, उसे भी ये डिफाइन कर लेता है क्यूटी डैश के केस में। बस इतना ही डिफरेंस है। नाउ इसके लिए हम लोग अगर इसके सर्किट डिजाइन को देखें तो बहुत ज्यादा इसमें चेंज नहीं है। आप इसे हटा दो पहले, यहाँ से जो नोट लगाए थे डी को हटा देते हैं। यहाँ से देखो, अगर आप ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहो तो ब्लॉक डायग्राम तो एकदम इजी है। सिंपली दो इनपुट इसमें कर दो, ये जे ये के, हो गया जे के फ्लिप फ्लॉप। सर्किट में देखते हैं तो यहाँ पर हमने जे पास किया और यहाँ से हम लोग के पास करेंगे। तो अभी ये हमारा एज इट इज हो गया एस आर फ्लिप फ्लॉप की तरह। बस इसमें हमको एक चेंजेस करना है। एक यहाँ पे भी हम लोग इनपुट दे देंगे, कहाँ से? इसके आउटपुट से। और सिमिलरली एक यहाँ पे, बस ये हो गया बन के तैयार हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। इससे हमको फायदा क्या हुआ कि अब ये जेके फ्लिप फ्लॉप जो हमको इनपुट आउटपुट देगा वो किस तरह से देगा, वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। नाउ यहाँ पे हमारा इनपुट हो गया के जे। जस्ट 1 मिनट, इसका जो हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएंगे वो, उसमें बस एक जो अनप्रेडिक्टेबल केस था वो अलग हो जाएगा। जेके, हाँ जेके, सॉरी जेके हम लोगों ने उल्टा लिख दिया ना, एस आर एस नीचे था, इसमें जे नीचे है। जे के, तो सिंपली अगर केस हमारा 0 0 का है तो जैसा कि हम लोगों ने अभी बात किया कि इस एकदम आपको चलेगा किसके जैसा, एस आर के जैसा। तो जब हम 0 0 पास करते हैं तो ये क्यूटी वही इनपुट आउटपुट वही स्टेट को मेंटेन करेगा। अगर हम इस पे 0 और यहाँ 1 पास करें तो ये हमको 0 देगा रिजल्ट। दैट इज द केस ऑफ रीसेट। अगर हम जे पे 1 दे, के पे 0 दें तो ये हमको 1 देगा, जो कि हमारा सेट का कंडीशन है। सिमिलरली अगर हम जे पे 1 और के पे 1 दें तो यह कंडीशन हमको देता है क्यूटी डैश, जो कि एस आर में अनप्रेडिक्टेबल था। और इसका सर्किट थोड़ा सा चेंज करने से हमको बस यही अंतर पड़ा कि अब इसमें जो हमको आउटपुट मिलेगा वो क्यूटी डैश मिलेगा, यानी हम इसको कह सकते हैं कंप्लीमेंट। जो भी प्रीवियस इनपुट है आउटपुट है उसका कंप्लीमेंट हमको मिल जाएगा। एंड यही है आपका जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। नो, अब अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप क्या है? तो टी फ्लिप फ्लॉप बेसिकली हमारे जेके फ्लिप फ्लॉप का एक रिवाइज्ड वर्जन आप कह सकते हो। कि जिस तरह से हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप है उसी का एक रिवाइज्ड वर्जन है टी फ्लिप फ्लॉप, या मॉडिफाइड वर्जन आप कह सकते हो। जैसे सिंपली देखो, यस,
टी फ्लिप फ्लॉप क्या है? एक तरह से सिंप्लीफाइड वर्जन है जेके फ्लिप फ्लॉप का। ये कैसे मिलता है कि सिंपली टी के इनपुट, टी एक इनपुट बनाते हैं, उसी को कनेक्ट कर देते हैं जे के दोनों से, और इसमें हमको सिर्फ दो ही चीज मिलता है इसके क्लॉक ट्रांजिशन पे, एक कंप्लीमेंट और एक प्रीवियस आउटपुट। यानी जो पहले से आउटपुट है एक वैसा मिलेगा, और नहीं तो फिर उसका हमको कंप्लीमेंट मिलेगा। यानी सिंपली अगर आप इसका सर्किट डिजाइन देखो तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। एक पहले तो एक के हटा दो, ये जे हटा दो, यहाँ से भी जे और के हटा दो, और ब्लॉक डायग्राम बनाना है। तो इसमें तो कुछ नहीं, बस एक जो पास कर रहे हो इनपुट, इसका नाम दे दो टी, हो गया ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पर हम एक टी दे रहे हैं, और इसी टी से ही निकाल कर टी पे हम जो पास करेंगे वही डेटा यहाँ भी पास हो जाएगा। तो अब इसमें 0 1 और 1 0 का केस तो आ ही नहीं सकता है। इसमें जब भी एक जीरो देंगे तो दोनों पे 0 0 जा रहा है, 0 0 का केस रहेगा। 1 देंगे तो 1 1 का केस रहेगा। तो अगर हम ट्रूथ टेबल में भी देखें तो 0 0 जब जाता है तो क्यूटी, और 1 1 जाता है तो क्यूटी डैश। तो सिर्फ इसी दोनों केस को लेकर किसमें, टी फ्लिप फ्लॉप में। किस तरीके से, अब अगर हम इसका ट्रूथ टेबल बनाए तो ये तो हटा ही दो, ये वाला तो केस ही खत्म, इसे भी हटा देते हैं। चलो इधर भी हटा देते हैं एक बार। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ पे जीरो पास करें, सपोज करो कि आप पी पे जीरो पास कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, तो जेके में जब दोनों जगह जीरो पास होता था तो क्या मिलता था हमको, क्यूटी। तो हमको तो क्यूटी ही मिलेगा। जब हम टी पे वन पास करेंगे तो ऊपर भी वन नीचे भी वन, यानी दोनों साइड से जब वन जाएगा इसको तो क्या मिलेगा, क्यूटी डैश। एंड दिस इज योर जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। नाउ आज का क्लास हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लैचेज। लैचेज भी एक्चुअली में फ्लिप फ्लॉप के जैसा ही होता है। थैंक यू।